नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप जुड़ चुके हैं स्टार ब्लू न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। आज हमारी मौजूदगी है आध्यात्मिक केंद्र आनंद मार्ग के वलीपुर स्थित आश्रम में, जहां हमारे साथ आचार्य कल्याण मित्र दादाजी हैं और हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि आज जो आनंद मार्ग के संस्थापक श्री श्री आनंद मूर्ति जी महाराज, जिन्हें लोग प्रभात रंजन सरकार के नाम से भी जानते हैं, और उनका यह जन्म स्थल है जमालपुर रेल नगरी। और आनंद पूर्णिमा के दिन ही 1921 में श्री श्री आनंद मूर्ति जी का जन्म हुआ था। तो ऐसे में 104वां उनका 104th ये उनका जयंती है, यानी कि सालगिरह है उनके जन्म की। तो हम बात करते हैं दादा से। दादा, आज के दिन आनंद मार्ग धर्म के लिए कितना महत्वपूर्ण है? नमस्कार। आनंद मार्ग तो एक धर्म है। धर्म का मतलब होता है कि उसका गुण धर्म, प्राण धर्म। पूरे विश्व के मनुष्य से पूछिएगा एक प्रश्न कि हम जो कुछ भी करते हैं अपने जीवन में, हिंदू से पूछिएगा कि हम जा रहे हैं मंदिर, मुस्लिम से पूछिएगा कि आप जा रहे हो मस्जिद, किसी से पूछिएगा तो कोई बोलेगा गिरजाघर। अपने अपने जो जिनका पवित्र स्थान है, जो जिनको समझते हैं कि यहाँ गॉड रहते हैं, कि आप क्यों जाते हैं, तो वो एक ही प्रश्न कहेंगे कि मुझे अच्छा लगता है, शांति महसूस होता है मंदिर में जाने से, मस्जिद में जाने से। डिफरेंट जिनके भी जिनकी जैसी आस्था है, तो शांति। और दूसरी बात कहेंगे कि मुझे वहां पे आनंद की अनुभूति होती है। तो इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति के जो अंतर्निहित जो भावना है, वो भावना है शांति और आनंद को प्राप्त करना। और मैं समझता हूं कि यही मनुष्य का धर्म है। और कोई भी आदमी इस दुनिया में दुख नहीं चाहता, सब चाहता है कि हमें सुख शांति प्राप्त हो। तो ये आनंद मार्ग जो संस्था है और आनंद मार्ग एक धर्म है कि सब मनुष्य पूरे विश्व के आनंद के पथिक हैं। और इस आनंद पथ पर चलने की जो प्रक्रिया है, वो आप जानते हैं कि आध्यात्मिक परंपरा रही है भारत की, आध्यात्मिक धरोहर है भारत। और अध्यात्म के गुरु भारत में जन्म लेते पूरे विश्व में आध्यात्मिक शिक्षा देने का काम किया है। सर्वप्रथम भगवान सदाशिव इस धरती पर आए और पूरे मानवता को एक करने का प्रयास किया, इसलिए उनको आदिदेव भी कहते हैं, आदि पिता भी कहते हैं। सबसे पहले उन्होंने ही शादी करी। ये जो विवाह का जो इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने ही शुरू किया। उसके बाद दूसरे तारक ब्रह्म के रूप में भगवान श्री कृष्ण आए, आज से 3500 वर्ष पहले। आप उनके बारे में भी जानते हैं। तो और अभी आनंद पूर्णिमा के दिन जो श्री श्री आनंद मूर्ति जी का जो जन्मदिन हम मनाते हैं, उनका भी जन्म स्थान यही जमालपुर नगरी है। और उन्होंने ही पूरे विश्व को मानवता के कल्याण के लिए एक आध्यात्मिक पथ निर्देशित किया। और इस पे साधना करके आदमी जब आगे बढ़ता है, आनंद की उपलब्धि होती है, तब उसे महसूस होता है कि उसके अंदर की कालिमा, उसके अंदर जो लगता है कि अंधकार है, दुख है, वो सब धीरे धीरे करके समाप्त होते हैं। तो आनंद मार्ग एक आध्यात्मिक पथ है, आध्यात्मिक मिशन है, जो व्यक्ति को स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर लेके जाता है, इम्परफेक्शन से परफेक्शन की ओर लेकर जाता है, अनेक से एक की तरफ जाता है।
और एक में मिल के परमात्मा में मिल के एकाकार हो जाता है। इसलिए योग की परिभाषा भी है, संजोगो जोगो इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मा ने। परमात्मा में इस जीवात्मा के संपूर्ण रूप से मिलन वही योग कहते हैं, और यही मनुष्य के जीवन का धर्म, क्योंकि परमात्मा आनंद में सत्ता है, इसलिए कहा गया आनंदम ब्रह्म इत्याहु, आनंद ही ब्रह्म है। और उस ब्रह्म में जाकर हम पूरा आनंद की उपलब्धि करते हैं, यही आनंद मार्ग का उद्देश्य है। इसलिए हमारा जो संस्था है उसका जो आइडियोलॉजी है, आज मोक्षार्थम जगत हिताय, मैं ही अकेले क्यों परमात्मा की प्राप्त करूं, जगत को भी साथ लेकर चलना है। और समाज की परिकल्पना है, हम जानते हैं, समानंग यजति जैसा समाज, सबको साथ लेकर चलने की। तो आनंद मार्ग इस काम को कर रहा है, हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, लगे हैं, और हमें विश्वास है कि पूरे विश्व के लोग आनंद के पथिक बने, अध्यात्म को अपनाएं और अपने जीवन को सफल करें। भारत में कई धर्म स्थापित हुए। अगर कहा जाए कि हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख, ईसाई, सभी धर्मों का यहाँ समावेश है। उसके अलावे भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे धर्म का भी जो नींव रखा गया वो भारत में ही रखा गया। और ऐसे में आनंद मार्ग भी एक उन्हीं धर्मों में से एक है जो मानव कल्याण की बात करता है। तो ऐसे में अन्य धर्मों की अपेक्षा आनंद मार्ग को किस तरह से भिन्न मानते हैं? आनंद मार्ग कभी किसी को डिफ्रेंशिएट करने का प्रयास नहीं किया है और नहीं करता है। आनंद मार्ग तो एक मनुष्य मात्र का मार्ग है, और पूरे मानव जाति के उत्थान की बात करती है। इसमें तो छोटे छोटे कम्युनिटी, छोटे छोटे सेक्ट और जो धर्म के नाम पे हम बटे हुए हैं, इससे मुझे कोई विशेष मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक हम बटे रहेंगे, जब तक हमारा विकास संभव नहीं है, हम प्रगति नहीं कर सकते। तो हम तो पूरे विश्व के मानव को अपना समझते हैं कि हमारे भाई हैं, और हम सब भाई बहन की तरह हैं। और हमारा आइडियोलॉजी भी है, हर में पिता गौरी माता स्वदेश भुवन त्रयम, कि हमारे जो पिता हैं, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, परम पिता परमेश्वर, और माता प्रकृति, ये जो पूरा यूनिवर्स है हमारा होमलैंड है। तो हम इस परिकल्पना से जीते हैं, हम किसी को डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, किसी को अलग नहीं करते हैं, और हमारे लिए सब अपने हैं। दादा, आप आनंद मार्ग का रास्ता चुने और आनंद मार्ग में सन्यासी की भूमिका में आनंद मार्ग को एक दिशा देने में और आनंद मार्ग के साथ कदम से कदम मिलाकर जो चल रहे हैं आप, तो इस रास्ते को जो आपने चुना, क्या सबसे पहले तो क्या सोचकर आपने ये रास्ता चुना, और जो रास्ता चुन भी लिया है तो क्या लगता है कि वाकई इस मार्ग पे चलते हुए जो परम मोक्ष की प्राप्ति की बात करते हैं, उस परम मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये जो मार्ग है सही मार्ग है, और हम शुरू में तो मुझे भगवान में भी विश्वास नहीं था। मैं ऐसा समझता था कि भगवान होते नहीं हैं। ये मेरी बचपना कह लीजिए, क्योंकि उस समय समझने का मेरे ख्याल से मेरी बुद्धि वैसी नहीं थी। लेकिन आध्यात्मिक साधना से मैं बहुत प्रेरित रहता था। और आपको पता होगा कि जब टेलीविज़न आया तो उस समय भारत में एक रामायण सीरियल चलता था। रामायण सीरियल में वशिष्ठ जी, राम और उनके चारों भाई, मतलब तीनों भाई साथ, चारों भाई को आध्यात्मिक साधना सिखाया जाता था गुरुकुल में। और हम लोग जब बच्चे थे छोटे में, तो मम्मी पापा हम लोग को डांटते थे, पढ़ाई करने के लिए पिटाई करते थे, तो बोले कि अरे ये वाला साधना सबसे अच्छा है, कि साधना सीख लो और करोगे तो आध्यात्मिक अनुभूति होगी, सब याद हो जाएगा। तो पता नहीं, मुझे लगता है कि पिछले जन्म का कोई संस्कार रहा होगा कि आध्यात्मिक प्रेरणा हमें रहती थी शुरू से। लेकिन बचपन से ऐसा सोचते थे कि लगता है पुराने जमाने की ख्याल है, और अभी ऐसा होता नहीं है, तो हम चुप हो जाते थे। लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी में थे, एक बार जा रहे थे घर, तो ट्रेन में एक आनंद मार्ग से जुड़े हुए साधक हमें मिले,
और आनंद मार्ग की साधना पद्धति को समझा। हमने तुरंत हमको सिखा दीजिए, क्योंकि हमें बहुत बचपन से सीखने की इच्छा थी। और वहाँ पे वो तो सिखा नहीं सकते थे क्योंकि वो आचार्य नहीं थे, तो मुझे उन्होंने पता बताया और जाके मैं साधना सीखा। जैसे ही साधना करना शुरू किया तो हमारे अंदर एक ट्रेमेंडस चेंज, एक अलग तरह का परिवर्तन आया और हमें लगा कि कोई ना कोई ऐसी सत्ता है जो मेरे अंदर इतना एक चमत्कारिक परिवर्तन ला रहा है। और धीरे धीरे मुझे परमात्मा में विश्वास होना शुरू हो गया, गुरु में विश्वास होना शुरू हो गया और मुझे अच्छा लगने लगा कि नहीं, वो कोई ना कोई ऐसी सत्ता है जो पूरे दुनिया को कंट्रोल कर रही है। तो धीरे धीरे मैं साधना का अभ्यास करने लगा और शुरू में तो मैं करियरिस्ट रहा हूँ, लेकिन जब आध्यात्मिक साधना के पथ पर जब हम आगे बढ़े तो मेरा माइंड धीरे धीरे समाज सेवा की तरफ गया और ऐसा लगने लगा कि पूरे दुनिया के लोग तो अपने लिए कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको समाज के लिए कुछ करना चाहिए, गृह त्याग करके। और ये भारत तो भाई एक बहुत बड़ा उदाहरण है। भारत में हमें ये नहीं कहना है कि भारत ही पूरे विश्व के लोग त्याग किए हैं अपने जीवन में, तो अब हम तो कह ही रहे हैं कि पूरे विश्व हमारा अपना है। तो प्रेरणा हमें जगी कि घर में रह के, परिवार में रह के समाज सेवा का पूरा काम हम नहीं कर सकते हैं। आध्यात्मिक साधना और समाज का काम दोनों को एक साथ लेकर चलना बहुत कठिन काम होता है, सबके लिए संभव नहीं होता है और मेरे लिए भी संभव नहीं था दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह करना। तो मैंने सोचा कि गृहस्थ वाला काम हमसे नहीं होगा, क्योंकि दोनों नहीं कर सकते, तो संन्यास जीवन लेकर और आध्यात्मिक साधना का सर्वोत्कृष्ट जो लेसन है आनंद मार्ग में सिखाया जाता है। तो हमें इसकी ललक थी बचपन से और चूंकि हर समय समाज के साथ भाई बहन की तरह जुड़ के काम करने का, कंधे से कंधे मिलाकर हमें काम करने की भावना जगी। ये साधना का ही परिणाम है और परम पुरुष का ही आशीर्वाद कह लीजिए, परम पुरुष की अनुकंपा कह लीजिए, परम पुरुष की करुणा कह लीजिए, क्योंकि जो कुछ भी संसार में हो रहा है उन्हीं की इच्छा से होती है। हम और आप का कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। और कहा भी गया है कि उनके इच्छा के बगैर भाई एक घास की पत्ती भी हिलती नहीं। तो मेरा इसमें विशेष योगदान नहीं है कि मैं सन्यासी बन गया हूँ। विशेष योगदान अगर कहा जाए तो परम पुरुष का ही है, हमारे गुरु का है। वही जिसको जैसा बना के रखना चाहते हैं वैसा ही आदमी बनता है। अपना यहाँ कुछ नहीं चलता पूरे विश्व में, सिर्फ उन्हीं का चलता है। जिस तरह से आज का जो दौर देखने को मिल रहा है, युवा चाहे वो अध्यात्म से हो चाहे शिक्षा से हो, काफी हद तक विमुख नजर आते हैं। रास्ते से भटकाव, युवाओं में भटकाव बहुत तेजी से नजर आ रहा है, चाहे वो रोजगार का अभाव हो चाहे शिक्षा का अभाव, जो कारणवश रहा हो। लेकिन जिस तरह से युवाओं में भटकाव अत्यधिक देखने को मिलता है और खास करके बिहार जैसे पिछड़े राज्य में इस तरह की आबादी, भटकाव की राह पे चल रहे युवाओं की संख्या सबसे अधिक देखी जा रही है। तो ऐसे में उन युवाओं को आध्यात्म की राह पे लाने के लिए और आध्यात्म के पथ पर चलते हुए समाज के विकास में उनके योगदान को सम्मिलित करने के उद्देश्य से क्या आनंद मार्ग की भविष्य में कोई योजना है? आनंद मार्ग तो इसी योजना से शुरू हुई है और इसी योजना पे कार्य कर रही है और अनंत काल तक काम कर चलता रहेगा। और ये युवाओं का ये दोष नहीं है, मैं तो कहूँगा ये शिक्षा पद्धति का दोष है, ये पूरे समाज के लोगों का दोष है कि आज अगर मनुष्य किसी से भी पूछा जाए तो मुझे लगता है कि सब लोग सिर्फ मटेरियल गेन को ही सब कुछ मानते हैं। अध्यात्म के रास्ते पर चलना और आध्यात्मिक बात तो करना बहुत दूर की बात हो गई है। सब जगह मटेरियल गेन। अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उससे पूछेगा तो क्या बनना है, तो कोई बोलेगा इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई आईएएस। क्यों? कोई नहीं बोलता कि मुझे विवेकानंद बनना है। और विवेकानंद अगर बनते भी हैं और उनको अच्छे लगते हैं तब पड़ोसी का बेटा बने, मेरा बेटा नहीं बने।
तो जो एक व्यवस्था है हमारा, जो समाज की व्यवस्था चल रही है, सरकार की व्यवस्था चल रही है, पूरे विश्व एक ही दृष्टिकोण में बंधा हुआ है कि हमें सिर्फ भौतिक स्तर पर आगे बढ़ने को ही प्रगति कहते हैं। हमारे पास बहुत पैसा हो गया, हम बहुत ऐश आराम से रह रहे हैं, हमारा जिंदगी का यही मकसद है। और लोग यही समझते हैं कि मनी ही सर्वोपरि, पैसा। लेकिन मेरा कहना है कि पैसा तो ठीक है, वो आवश्यकता के अनुसार जरूरी है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता है। अपने जीवन में एक आदर्श, एक अनुशासन को लेकर जीना बहुत जरूरी है, और मनुष्य को आत्मा प्रधान होने की आवश्यकता है। अभी मनुष्य हो गया है शरीर प्रधान। तो आत्मा प्रधान होने के लिए बचपन से ही उसको अध्यात्म की शिक्षा देना, आध्यात्मिक साधना उसको बैठाना कराना। आप जानते हैं कि भारत की संस्कृति में पहले गुरुकुल में पढ़ाई होती थी। अब तो स्कूल वगैरह, यूनिवर्सिटी वगैरह खुला है, पहले तो गुरुकुल में पढ़ाई होती थी। और सारे बच्चे गुरुकुल में ही रहते थे, माता पिता के साथ नहीं रहते थे, गुरु के पास रहते थे। और गुरु को भिक्षाटन, बच्चों को भिक्षाटन करना पड़ता था, जा जा के मांग के लाते थे। फिर अपने खाना बनाना, झाड़ू वगैरह लगाना, मतलब सब कुछ गुरुकुल में करना पड़ता था। तो इससे क्या होता था, बच्चों के अंदर एक वैल्यू जगता था, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होता था बचपन से ही, और एक संपूर्ण रूप से नागरिक तैयार किया जाता था गुरुकुल में। लेकिन आज तो ऐसी व्यवस्था नहीं। हमें याद है कि जब हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, जब बचपन में छोटे थे, तो शनिवार के दिन हम लोग गोबर लेके जाते थे और स्कूल की लिपाई करते सरकारी स्कूल में, और झाड़ू लगाना, लिप के तैयार करना, फिर हम लोग मंडे को आते थे तो पूरा साफ सुथरा मिलता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज का परिवेश बहुत बदल गया है। तो बचपन से ही अगर हम बच्चों को इस तरह के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं, तब हमारा बच्चा का एक चरित्र का निर्माण होता है। और आप जानते हैं कि चरित्र क्या है? चरित्र है आदतों का समाहार। आदत भी दो प्रकार का है, गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स। तो अच्छी आदतें आदमी को बचपन से ही, छोटे से बचपन से ही सिखाना चाहिए। तो अच्छी आदत करते 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 उस पर आदमी तत्पर हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। और अगर बुरी आदत है, इसीलिए शास्त्र में कहा गया, बड़े बड़े ऋषि मुनि इस विषय पे करते हैं, शास्त्रों में कहा गया कि सत्संग करो, कुसंग मत करो। तो सत्संग करने से क्या होता है, अच्छी आदत हमारे अंदर प्रवेश करता है, इनकलकेट करता है, और धीरे धीरे वही आदत हमारा चरित्र का निर्माण कर देता है। तो देखते हैं, बुरे आदत वाले लोग कहे जाते हैं कि दानव है, अच्छी आदत वाले कहते हैं कि अरे क्या देख रहे हो, मनुष्य के शरीर में देवता है, मतलब देवता जैसा व्यक्ति है। और किसी को कहते हैं तो दानव है। तो दानव और देवता बना कैसे? सिर्फ उसके व्यवहार से ही तो बना है, आचरण से ही बना। तो अगर उसी आचरण को हम लोग शुरू से लेकर चले, आगे बढ़े आध्यात्मिक की प्रेरणा में, और जो मॉरल वैल्यूज है, जो ह्यूमन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, उसको लेके अपने जीवन में चलना चाहिए। लेकिन हम तो शुरू से ही झूठ बोलना सीखते हैं, शुरू से ही गलत चीज सिखाई जाती है कि कैसे हमें प्राप्त हो जाए कोई भी चीज। आगे बढ़ना है तो किसी का पैर काट के आगे बढ़ने का, अरे वैसे नहीं बढ़ा जाता है। आध्यात्मिक मार्ग है कि किसी से अगर आगे बढ़ना है तो अपनी लाइन को लंबा कर दो, उतना ज्यादा मेहनत करो, उससे आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ो। तो आध्यात्मिक जो रास्ता है, हम आगे बढ़ें और सबको आगे बढ़ाने के मार्ग पर आदमी को अग्रसरित करता है और प्रेरित करता है। और हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा सिस्टम है, और हम चाहते हैं कि सब बच्चों को, बच्चे ही नहीं, सब लोग, समाज के सारे लोग। लेकिन चूंकि बचपन से, इसलिए कि बचपन से ही उसका जिस तरह का परिवेश दीजिएगा तो बच्चा तैयार होता है। तो अगर इस तरह का परिवेश दिया जाए, आध्यात्मिक परिवेश दिया जाए, तो बच्चा सच में देवता बन के निखरेगा, और वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, पूरे विश्व के लिए एक एसेट बनेगा। तो आनंद मार्ग एसेट बनाने का काम करता है, एक सामाजिक धरोहर के रूप में
हम सबको। अब हम विवेकानंद को क्यों याद करते हैं? उनके पीछे तो कुछ ऐसी चीजें होंगी। रामकृष्ण परमहंस को क्यों याद करते हैं? समर्थ गुरु रामदास को क्यों याद करते हैं? कबीर दास को क्यों याद करते हैं? गुरुदेव शिष्यानंद मूर्ति जी को क्यों याद करते हैं? भगवान शिव को, भगवान कृष्ण को क्यों याद करते हैं? इन्होंने मानवता के लिए कुछ दिया है और उनके अंदर दैवीय गुण थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही कलकेट किया, आजीवन में लोगों को सिखाया। तो हमारा तो यही संदेश है सबके लिए कि बचपन से 5 साल की अवस्था से ही बच्चों को इस मार्ग पे आगे लेके आना चाहिए, आध्यात्मिक रास्ता दिखाना चाहिए, ताकि घर में ही मंदिर का निर्माण हो, बाहर में मंदिर नहीं, घर में ही मंदिर का निर्माण हो। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये जो शरीर भगवान का द्वारा दिया हुआ है, यही मंदिर है और इसके अंदर परमात्मा रहते हैं। तो इस मंदिर को ही साफ सुथरा, खाना पीना, रहन सहन सब अच्छा से करें और इसी को मंदिर की तरह ट्रीट करें, तो ईश्वर तो आपके अंदर नहीं, एक एक शेल में है। आपको शांति तो स्वयं ही प्राप्त हो जाएगी। तो आनंद मार्ग का यही उद्देश्य। एक आखिरी सवाल दादा, आनंद मार्ग के संस्थापक आनंद मूर्ति जी का जन्म स्थल जमालपुर शहर है और यहाँ बहुत सारे यूनिट्स, चाहे वो वलीपुर की यूनिट हो, चाहे केशवपुर यूनिट हो और अमजर की जो नई यूनिट है जो पिछले कुछ वर्षों से चल रही है, तो बावजूद आनंद मार्ग का जो मुख्यालय वह पश्चिम बंगाल के आनंद नगर में है, तो क्या भविष्य में आनंद मूर्ति जी के जन्म स्थल पर इसे ही मुख्यालय बनाने की दिशा में क्या कोई योजना है भविष्य की? इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि गुरुदेव ही स्वयं जो पश्चिम बंगाल में पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में जो आनंद मार्ग का हेडक्वार्टर है, उन्हीं का चुनाव है और उसका और इसका तुलना नहीं हो सकता है। तुलना करने का प्रयास भी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु जानते हैं कि उनको कहाँ क्या बनाना है। लेकिन जहाँ तक जमालपुर का संबंध है, तो गुरुदेव शुरू के दिनों से, आप समझिए कि 1921 में बाबा जन्म लिए, बैसाखी पूर्णिमा, जिसको आनंद पूर्णिमा के नाम से हम लोग मनाते हैं। उसके बाद यहाँ 1966 तक, 66 तक बाबा रहे, 45 वर्ष तक जमालपुर में रहे और जमालपुर से उन्होंने संस्था की शुरुआत की। ये आनंद मार्ग संस्था 1955, 9 जनवरी 1955 की इसकी शुरुआत है। तो यहाँ उनके समय में यहाँ डेवलपमेंट तो नहीं हो पाया लेकिन पूरे विश्व में संस्था पहुंच गई। लेकिन अब गुरुदेव के शिष्य होने के नाते ये हम लोग का परम कर्तव्य है कि जमालपुर शहर को, नगर को और यहाँ के जो निवासी हैं आनंद मार्ग के का जो योगदान है बाबा ने जो दिया है, तो जन्मस्थली करके हम लोग बाबा नगर इसका नाम रख रहे हैं, रखे भी हैं और मुझे लगता है भविष्य में बाबा नगर के ही नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाएगा। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स होंगे, मेडिकल प्रोजेक्ट्स होंगे और रिलीफ के भी प्रोजेक्ट्स होंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे। हमें ये विश्वास है, हम उसी ओर अग्रसर हैं जितना हम कर पा रहे हैं। परमात्मा की अगर कृपा हो तो मैं चाहता हूँ कि ये पूरा नगरी, ये छोटा सा जमालपुर नहीं, पूरा एरिया ही भागलपुर से लेके ये सब एरिया, देश एक समय आनंदमय हो जाएगा। और आनंद मार्ग इस नगर को पूरे अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठ पर पहुंचाने का काम किया है और भविष्य में आनंद मार्ग यहाँ के लिए एक वरदान साबित होगा, जमालपुर के लिए, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के लिए। मैं सभी लोग से, विश्व के लोग से मैं निवेदन इतना ही करना चाहूँगा कि आनंद मार्ग को यदि जानना चाहते हैं तो आनंद मार्ग के लिटरेचर को पढ़िए, हम लोगों से व्यक्तिगत रूप से आप बात करिए। जब तक आप आनंद मार्ग को पढ़ेंगे नहीं तो आनंद मार्ग के रियलिटी को नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आह्वान करता हूँ लोगों को कि आप पढ़िए, आप हमसे मिलिए
आप आध्यात्मिक साधना को अपनाइए और आनंद मार्ग लगेगा कि आपका दोस्त है। आनंद मार्ग आपके लिए कुछ लेकर आया है, आप ही के हित की बात करता है, आप ही का भाई है, हम सब आपके भाई हैं। सन्यासिनी हमारी बहन है और हम आपके हेल्प के लिए आए हैं। तो पूरे विश्व के जनता हम लोग को समझने का प्रयास करें, हम लोगों से करीब होकर बात करने का प्रयास करें। तो आनंद मार्ग क्या है और आनंद मार्ग क्या करने जा रहा है, आनंद मार्ग की परिकल्पना क्या है, आनंद मार्ग का आइडियोलॉजी क्या है, आदर्श क्या है और कैसे मैटरलाइज करेगा सब चीज को समाज के सुधार में, वो आपको सब पता चलेगा। बस इतना ही, हमसे जुड़िए, मिलिए, तब आपको पता चलेगा कि आनंद मार्ग क्या करने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आनंद मार्ग संस्था के केंद्रीय जनसंपर्क सचिव आचार्य कल्याण मित्रानंद अवधूत, जिन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से पूरे विश्व के लोगों से आह्वान किया है कि आइए आनंद मार्ग से जुड़िए, आनंद मार्ग के बारे में आप सीधे संस्था के लोगों से संवाद कीजिए और आध्यात्म के प्रति अपनी रुझान को किस तरह से आप बढ़ा सकते हैं, आध्यात्म से किस तरह से अपने आप को जोड़ सकते हैं और वास्तविक जो परमपिता से जुड़ाव किस तरह से स्थापित किया जा सकता है। कई महत्वपूर्ण बातें हमारे बीच रखी, हम आगे भी इन बातों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहें स्टार ब्लू न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। तब तक के लिए धन्यवाद।